वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यू कैन मार्क इट वेरी वेरी IMP प्रॉब्लम, ओके, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, one of the important problems. Wadia, Oza and Jagdish were partners sharing profit and loss in 5:3:2. Old profit sharing ratio उन्होंने दिया है. After this they have given you old balance sheet. Okay, यू कैन सी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आज गुडविल आपको दिख रहा है. नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट में भी गुडविल दे के रखा है. ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं वन बाय वन. ऑन द अबाउट डेट मिस्टर जगदीश रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, जगदीश इज गोइंग टू रिटायर. Assets and liabilities were revalued as follows. We have revalued some assets and some liabilities. Okay, so see, फर्स्ट इज गुडविल रुपीज़ 11,000. गुडविल की न्यू वैल्यू 11,000 होने वाली है. इस टाइप की एडजस्टमेंट हमने इससे पहले देखी हुई है. ठीक है, ऊपर गुडविल कुछ होता था, नीचे गुडविल आपको कुछ अलग दिया जाता था. लेकिन इन दैट केस गुडविल देखो अभी रिवैल्यू कर रहे हैं, मतलब एक तो इंक्रीज हो सकता है, दूसरा डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, अगर मान लो कि गुडविल पहले था 10,000 रुपीज़, अभी हो रहा है 11,000 रुपीज़, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है गुडविल रेज्ड. ओके, गुडविल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल रेज. और गुडविल अगर कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल रिटर्न ऑफ. ओके, तो ये चीज़ें गुडविल के बारे में ध्यान में रखना. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है नीचे, तो उसका क्या रहेगा? एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन. मशीनरी का भी आइदर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. मोटर वैन भी आइदर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. बट गुडविल के बारे में हम एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ये वर्ड्स नहीं यूज कर सकते. इफ इट इज इंक्रीजिंग इट इज रेस्ड, and if it is decreasing it is written off. Okay, so here goodwill is written off. एक स्टार मार्क कर देते हैं. 21,000 पहले था, अभी 11,000 हो रहा है. तो क्या करेंगे हम? गुडविल में से माइनस करेंगे 10,000 रुपीज, लेस रिटर्न ऑफ लिख देंगे. एंड जो 10,000 रुपीज हम कम कर रहे हैं, वी नो कि भाई जब कभी भी गुडविल राइट ऑफ होता है तो हम क्या करते हैं उसे? वी डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल अमंग पार्टनर्स, राइट. नाउ वी नो हमने किसी एक पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके उसको रिटर्न ऑफ किया है क्या? क्या हमने इसे कैलकुलेट किया कि भाई जगदीश इज द रिटायरिंग पार्टनर, जगदीश का शेयर कितना आता है? देखो तो जगदीश का शेयर है सपोज 2 हियर. ओके, 2 एंड टोटल करेंगे तो 10, मतलब 2/10 जगदीश का शेयर है. 2/10 इसका मतलब होता है 1/5. तो हमने इसकी 1/5 अमाउंट कैलकुलेट की और उसके बाद रिटर्न ऑफ किया, ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं. Whenever we will write off only retiring partners share, it will be given to only retiring partner. बट जब कभी भी हम पूरी फर्म की गुडविल में से कुछ राइट ऑफ करते हैं या फुल अमाउंट राइट ऑफ करते हैं तो ये सारे पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए. ठीक है, तो इसके जो इफेक्ट्स रहेंगे, इफेक्ट्स इसके आप लिख लो. फर्स्ट तो एक तो आपको करना है गुडविल में से माइनस. ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेडिंग देता हूँ. ठीक है, GW मतलब गुडविल. गुडविल का सेकेंड इफेक्ट हमें जो देना है वो क्या करना रहेगा? ऑल पार्टनर्स डेबिट. ऑल पार्टनर्स डेबिट. ठीक है, गुडविल में से माइनस करेंगे एंड ऑल पार्टनर्स के डेबिट में हमें इसको लिखना रहेगा. क्लियर है? 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 रेशियो के अंदर. मीन्स 5,000, 3,000, 2,000 विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000. लैंड एंड बिल्डिंग देखो पहले 20,000 था, अभी 30,000 हो रहा है. मतलब क्या है? यहाँ पे अप्रिसिएशन है. मशीनरी 8,000, 10,000 से 8,000 हो रहा है, मतलब डिप्रेसिएशन है. मोटर वैन 20,000, पहले 25,000 था, अभी 20,000 हो रहा है, मतलब क्या है? डिप्रेसिएशन है. क्रेडिटर्स 7,000, क्रेडिटर्स पहले 9,000 थे, अभी 7,000 हो रहे हैं, मतलब क्या रहेगा ये? क्रेडिटर्स भी हम क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अगर कम हो रहे हैं तो हम लिखते हैं वहाँ पे राइट ऑफ. ओके, लेस रिटर्न ऑफ करेंगे हम. ओके, सो 2,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स आपके होने वाले रिटर्न ऑफ. स्टॉक रुपीज़ 10,000. स्टॉक यू कैन सी पहले 12,000 था, अभी 10,000 हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन रहेगा. डेटर्स 12,000, डेटर्स पहले 14,000 था, अभी 12,000 हो रहा है, मतलब क्या है? यहाँ पे भी यू कैन से दैट इट्स अ बैड डेट्स और यू कैन कॉल RDD. ठीक है, आप RDD भी बोल सकते हैं, बैड डेट्स भी बोल सकते हैं, जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं.
ओके। बट अगर हमने आज तक सारे प्रॉब्लम्स के अंदर आरडीडी देखा था तो आरडीडी लिखते हैं हम, एंड इनके मॉडल आंसर में भी उन्होंने आरडीडी मेंशन करके रखा है। ओके, बैड डेट्स आपका रॉन्ग नहीं रहेगा, बट यहाँ पे आप अजम्पशन की बात रहेगी, बैड डेट्स लेना है या आरडीडी लेना है, तो आरडीडी भी ले सकते हैं, बैड डेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। वी विल टेक आरडीडी। सेकेंड, वाडिया एंड ओझा contributed additional capital of ₹20,000 and ₹15,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जगदीश तो भाई रिटायर हो जाएगा, लेकिन वाडिया एंड ओझा जो है उनको शायद ऐसा लगा होगा कि भाई अभी एक पार्टनर अपना रिटायर हो रहा है, वो जाते जाते अपने बिजनेस से कुछ पैसा लेके चला जाएगा, वी मे हैव लैक ऑफ फिनांस, वी मे हैव लैक ऑफ कैश, लैक ऑफ कैपिटल इन आवर हैंड टू कंटिन्यू द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो कंटिन्यू होने वाला है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वाडिया और ओझा दोनों की, उनको पैसा कम भी पड़ सकता है ना भाई, कि तीसरा पार्टनर अगर चला जाएगा अपना पैसा लेके जाएगा, तो अभी उनके पास जितना भी अमाउंट बचेगा हाथ में वो शायद सफिशिएंट ना हो उनको बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, उनको एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस इतना देखना है कि उन्होंने एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो कैपिटल जब कभी भी आता है बिजनेस के अंदर, क्या एंट्री करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम वाडियाज कैपिटल 20,000, ओझाज कैपिटल 15,000, एंड सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, वाडियाज कॉलम 20,000, ओझाज कॉलम 15,000, ठीक है। जिस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता था, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता था, इन द सेम वे हियर कंटेनिंग पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग सम अमाउंट एज अ कैपिटल, राइट। And last adjustment, this is balance of Jagdish capital has been fully paid in cash. जगदीश का जो भी बैलेंस निकलेगा हमें उसे सेटल करना है कैश अकाउंट के थ्रू, ओके, हमें उसको फुल्ली कैश पे करनी है, फाइन, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू दैट। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर फुल लिखा होता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इस तरह से। We don't need to mention all these things. So prepare necessary accounts मतलब हमें लेजर सॉल्व करना है, एंड पास जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी रहेगी, ठीक है। तो लेजर हम पहले देख लेते हैं, एंड आई थिंक जर्नल आप सॉल्व कर सकते हो, बट हम फिर भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जर्नल सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। अगर आप खुद से ट्राई करते हो तो और भी बेटर रहेगा, पहले हम अभी लेजर इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। You can pause the video and draw the accounts if you haven't drawn them yet. Okay, we will start now one by one. Come to liability side in your problem and see what is given. Capitals वाडिया, ओझा, जगदीश। कैपिटल्स के लिए हमने अकाउंट बना के रखा है, तो हम कैपिटल अकाउंट्स में ब्रॉट डाउन लिखेंगे। हियर वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिख रहे हैं हम, ठीक है। वाडिया 30,000, 25,000, 20,000, वाडिया 30,000, ओझा 25,000 एंड जगदीश 20,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, क्रेडिटर्स 9,000, क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होती है, न्यू बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट में आ जाएंगे हम लाइबिलिटी साइड के अंदर, और सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कैपिटल्स, सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट्स, इन दैट वाडिया, ओझा, जगदीश विल नॉट कंटिन्यू, सो जगदीश का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 9,000 इन इनर कॉलम, वी हैव वन एडजस्टमेंट, सो वी कैन लीव वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट, ओके। आफ्टर दिस बिल्स पेएबल 2,500, आपने प्रॉब्लम लिखा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार पेज नहीं पलटूंगा मैं अभी। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 2,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उस पर, हम डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्स पेएबल हमने लिख दिया 2,500। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हम आके लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 20,000 रुपीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2, ओके। मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, आ जाएगा 2,000, 2,000 इंटू 5 मतलब 10,000,
इंटू 3 मतलब 6000 एंड इंटू 2 मतलब 4000, राइट। 10,000, 6,000, 4,000 शुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन। ईजी था डिस्ट्रीब्यूशन करना, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस कम टू एसेट साइड, सी गुडविल इज गिवन, गुडविल 21,000, गुडविल अपनी एसेट होती है। एसेट साइड में हम लिखेंगे गुडविल, इनर कॉलम 21,000, one line for one adjustment. After this, land and building 20,000, land and building 20,000. इसके बाद देखो क्या है, मशीनरी 10,000, मोटर वैन 25,000, मशीनरी लिख दिया 10,000 रुपये, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देंगे। मोटर वैन, मोटर वैन इज 25,000, 25,000 रुपये लिख दिया मोटर वैन, एक लाइन छोड़ दी फिर से एक एडजस्टमेंट करने के लिए। देन स्टॉक 12,000, stock 12,000, one line for one adjustment. After this we have debtors 14,000, asset side में लिखना है debtors 14,000 and one line for one adjustment. And after this we have cash, cash है तो cash account के डेबिट में लिखेंगे to balance brought down, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, कितना ब्रॉड डाउन होने वाला है, 4,500 रुपीज। नाउ यू कैन सी कि अपना बैलेंस शीट का जो पोस्टिंग करना था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट। नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। फर्स्ट है गुडविल रुपीज 11,000, तो गुडविल के पास आ जाते हैं। हमें पता है पहले 21,000 था, अभी हो रहा है 11,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10,000 से माइनस हो रहा है ना। जब गुडविल माइनस होगा तो हम उसको बोलेंगे राइट ऑफ, एंड जब ऐड होगा तो हम उसको बोलेंगे रेज। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे राइट ऑफ हो रहा है ना, सो लेस रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज हमें राइट ऑफ करने हैं। एंड जब कभी भी गुडविल राइट ऑफ होता है, गुडविल भी पार्टनर का होता है एक्चुअली, ठीक है। जब रेज होगा तो पार्टनर लेके आ रहे हैं, और जब राइट ऑफ होगा तो पार्टनर लेके जा रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो आज राइट ऑफ हो रहा है तो पार्टनर्स उसको लेके जाएंगे, मीन्स पार्टनर्स के डेबिट में हमें लिखना पड़ेगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे हम। ओल्ड मतलब सारे पार्टनर्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गुडविल पूरी फर्म का गुडविल है। हमने किसी एक पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया होता तो हम बस उसको देते, लेकिन आज हम एक का शेयर कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम सारे का गुडविल कर रहे हैं, तो सारों को मिलना चाहिए वो, ठीक है। 10,000 रुपये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 के अंदर, तो हो जाएगा वो 5,000, 3,000 एंड 2,000। okay, after this land and building 30,000, land and building 20,000 था, अभी हो रहा है 30,000। तो क्या दिख रहा है आपको, एप्रिसिएशन। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन 10,000। सेकंड इफेक्ट आपको देना है क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है। एप्रिसिएशन अपना फायदा होता है, प्रॉफिट होता है इसलिए। आफ्टर दिस मशीनरी 8,000, मशीनरी यू कैन सी पहले 10,000 था, अभी 8,000 है, मीन्स देयर इज एन डेप्रिसिएशन, सो वी विल राइट लेस डेप्रिसिएशन। कितना, 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अपना लॉस है, तो
डेबिट में लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीनरी 2000 रुपीज। देन मोटर वैन 20,000। मोटर वैन देखो पहले 25,000 था, अभी 20,000 हो रहा है, मतलब क्या है 5,000 रुपीज़ का डिप्रेसिएशन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डिप्रेसिएशन 5,000 टू मोटर वैन 5,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में सेकंड इफेक्ट लिख लिया हमने। उसके बाद में क्रेडिटर्स 7,000। क्रेडिटर्स भी देखो 9,000 से 7,000 हो रहा है, मतलब क्रेडिटर्स भी क्या होगा, राइट ऑफ होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए डिप्रिसिएशन वर्ड यूज मत कर देना। लेस रिटर्न ऑफ 2,000 रुपीज़ माइनस करो, 7,000 रुपीज़ आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। एंड आपकी लाइबिलिटी अगर रिड्यूस होती है, आपका लाइबिलिटी मतलब आपके ऊपर वो एक तरह का कर्जा होता है, अगर आपका कर्जा कम हो रहा है, आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो आपका फायदा हो रहा है। सो हियर वी नीड टू राइट लेस क्रेडिटर, आई एम सॉरी बाय क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में हम लिख रहे हैं। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़। एंड लास्ट है डेटर्स, सॉरी स्टॉक रहेगा ना, स्टॉक 10,000। स्टॉक पहले 12,000 था, अभी 10,000 हो रहा है। इसके लिए आप डिप्रेसिएशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर रिडक्शन वर्ड भी यूज़ करते तो भी चल सकता है। ओके, लेस डिप्रेसिएशन चलेगा, नो प्रॉब्लम। 2,000 रुपये माइनस करेंगे। सेकंड इफेक्ट आपको जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट डेबिट साइड में, क्योंकि अपना लॉस हो रहा है। सो हियर वी विल राइट टू स्टॉक 2,000 एंड लास्ट इज डेटर्स 12,000। डेटर्स भी देखो पहले 14,000 था, अभी 12,000 हो रहा है, मतलब 2,000 रुपीज़ हमें माइनस करना रहेगा। 2,000 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, हियर यू कैन राइट लेस RDD। बैड डेट्स अगर किसी ने लिख के रखा होगा तो भी वो रॉन्ग नहीं है। ओके, सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे हम टू RDD 2,000 रुपीज़। हियर द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, वाडिया एंड ओझा कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उन्होंने कैपिटल लाया है, मतलब क्या लेके आएंगे, कैश लेके आएंगे ऑब्वियसली। कैपिटल मतलब कोई वो फिजिकल चीज़ तो है नहीं। ओके, सो यू विल गेट कैश, दैट्स वाई टू वाडियाज कैपिटल अकाउंट, आपको कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ठीक है, टू वाडियाज कैपिटल अकाउंट यू गेट कैश, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड। To Oza's capital account how much, 20,000 and 15,000 respectively. So 20,000 for Wadia, 15,000 for Oza, and capital के credit में जाएगा by cash account. Wadia brings 20,000 rupees and Oza brings 15,000 rupees. ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने क्या बोला है, बैलेंस ऑफ जगदीश हैज़ बीन पेड फुल्ली इन कैश। ठीक है, तो जगदीश का बैलेंस हम जब पे करेंगे तब उसको हम कैश दे देंगे, नो प्रॉब्लम। बट उससे पहले हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट कि भाई आज का क्लोजिंग जो रहेगा आगे का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार क्लोजिंग करके देखो एंड फाइनली फिर बाद में वीडियो को फिर से रिज्यूम करके मेरे साथ चेकआउट कर लेना। ठीक है, एज आई कैन सी 12,000 इज द टोटल, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड कम्स ओनली 2 + 2 + 2 मीन्स 6 + 5 11,000। ओके, सो 12,000 हम लिखेंगे दोनों साइड पे, 11,000 आपका डेबिट साइड का टोटल है, तो डिफरेंस मिलेगा 1,000 रुपीज़। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, एंड ये तीनों को मिलेगा वाडिया, ओझा, जगदीश,
₹1000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में, तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन 500, 300 एंड 200। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से ला रहे हो, तो ओरली हो सकता है। ओके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर इतना डिस्ट्रीब्यूशन ओरली नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। This should be transferred to credit side of partners capital account. So here we will write by revaluation account. By revaluation account, Wadia gets 500, Oza gets 300, and Jagdish gets 200 rupees. After this, you can see कि भाई आपका जो अगेन क्रेडिट साइड है वही बड़ा आने वाला है, क्योंकि क्रेडिट में आपको दिख रहा है कितने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स है, बट डेबिट साइड shows only 5,000, 3,000 and 2,000 rupees. Okay, so you can close, but first of all we have to settle down Jagdish because he is the retiring partner. Okay, and his capital we have to close today with cash account. Fine, so make the total 20 plus 4, 24,200. 24,200 is the total. Reduce 2,000, so 22,200 will be the balance, and you have to close this with cash account. So here we will write to cash account into bracket balancing figure 22,200, and second इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में देना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, कौन है ये, जगदीश कैपिटल अकाउंट 22,200. ओके, उसके बाद वाडिया एंड ओझा इन दोनों को हम रेगुलरली क्लोज कर सकते हैं, तो वाडिया की जो टोटल आ जाएगी आपको मिलेगी 60,500 एंड ओझा मिलेगी 46,300. ठीक है, ये टोटल्स करके देख लेना, सेम टोटल्स हम दोनों साइड पे कैरी करेंगे, 60,500 एंड 46,300. ओके, उसमें से 5,000 यहाँ से माइनस करो तो 55,500 आपको मिलेगा डिफरेंस. यहाँ पे 46 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 43,300 मिलेगा आपको डिफरेंस. इसको नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है वो हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स के सामने लिखना है हमें वाडिया 55,500 एंड ओजा 43,300. okay, after this we need to close cash account. You can see 20 plus 15 means 35,000, 39,500 is the total. 39,500, उसमें से 22,200 हम अगर माइनस करेंगे तो 17,300 रुपीज़ हमें मिलेगा डिफरेंस, 17,300 रुपये. ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो प्लीज़. बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर एंड कैश बैलेंस अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा एसेट साइड के अंदर. सो हियर वी विल राइट कैश 17,300 रुपीज़. ठीक है, मैं थोड़ा सा रैपिडली क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई आपने क्लोजिंग करके ली है और आप बस अभी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो. ठीक है, टोटल्स करना तो इजी है, 7-8 प्रॉब्लम्स होने के बाद एटलीस्ट क्लोजिंग आनी चाहिए. इससे पहले हमने एडमिशन वाला पोर्शन भी देखा था जिसके अंदर क्लोजिंग इसी तरह से करनी थी, तो क्लोजिंग्स के लिए अभी टाइम पास में ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ. ओके फाइन, टोटल करके देखो बैलेंस शीट आपका टैली होता है 1,08,300 रुपीज़ के साथ. एकदम इजी वाला प्रॉब्लम था ये और इम्पॉर्टेंट भी. इसके बाद जो जर्नल करना है वो आप एक बार ट्राई करके देख लो सॉल्व करके, एंड नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा उसके अंदर जर्नल में डेफिनेटली सॉल्व कराने वाला हूँ. जिसको नहीं आता है वो वेट करके देख सकता है, बट एक बार करके रखो एंड बस क्रॉस चेक करना मेरे साथ. ठीक है, क्योंकि लेजर होने के बाद जर्नल सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ मिस्टेक्स निकलती है तो फिर करेक्शन किया जा सकता है उस टाइम पे. ओके, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस. फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.